बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को हम बिस्तरी करना किसने और कैसे सिखाया था? हज़रत सैयदना इमाम गज़ाली रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, जमा करना जन्नत की लज्जतों में से एक लज्जत है। हज़रत सैयदना जुनैद बगदादी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, इंसान को जमा की ऐसी ही ज़रूरत है जैसे कि ग़िज़ा की। मोहतरम नाज़रीन, जैसा कि हम सब जानते हैं कि खाना पीना इंसान की सबसे पहली और सबसे बड़ी ज़रूरत है। अगर हम खाना और पीना नहीं करेंगे तो फिर हमारा जिस्म और सेहत ज़्यादा अरसा तक बरकरार नहीं रह सकेंगे। बिल्कुल इसी तरह खाने पीने के बाद मियाँ बीवी की शरी मुलाकात नहायत ज़रूरी है। इसी शरी मुलाकात को मुबाशरत, हम बिस्तरी, मुजामत, जमा या मियाँ बीवी का तन्हाई में मोहब्बत भरा काम सर अंजाम देना, जो भी नाम देना चाहें, दुरुस्त होगा। जब आप मुबाशरत कायम करते हैं तो आपको सुकून और खुशी महसूस होती है। आप भी अपने आप से प्यार करने लगते हैं। मियाँ बीवी की मुबाशरत के दौरान ऐसे हार्मोन्स खारिज होते हैं जो खुशी का बायस बनते हैं। जब मियाँ बीवी खुश होते हैं तो एतमाद में इजाफा होता है और मोहब्बत में इजाफा होता है। अल्लाह तबारक व तआला ने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के बाद हज़रत हवा अलैहिस्सलाम को पैदा फरमाया। यूँ नस्ल इंसानी की तख्लीक हुई, जिसकी इब्तिदा हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को मिट्टी से पैदा फरमाने के बाद हुई। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को अल्लाह तबारक व तआला ने जन्नत के अंदर तख्लीक फरमाया और हज़रत आदम अलैहिस्सलाम जन्नत के अंदर अकेले बशर थे और इनकी जीन से कोई भी बशर मौजूद ना था कि जिसके ज़रिए हज़रत आदम अलैहिस्सलाम उनसियत हासिल करते। चुनाचे आप अपने दिल के अंदर सोचा करते थे कि काश मेरा भी कोई हम जिन्स बशर होता ताकि मैं भी इससे उनसियत हासिल करता। और अल्लाह तबारक व तआला खूब जानता था जो कि हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के दिल के अंदर चल रहा था। जबकि हज़रत आदम अलैहिस्सलाम सो रहे थे तो इनके जिस्म से हज़रत हवा अलैहिस्सलाम को बाएं पसले से पैदा फरमाया ताकि आप हज़रत हवा अलैहिस्सलाम से उनसियत हासिल कर सकें। चुनाचे जब हज़रत आदम अलैहिस्सलाम बेदार हुए तो आपने हज़रत हवा अलैहिस्सलाम को अपने सामने देखा तो आपसे सवाल किया कि तू कौन है? तो उन्होंने जवाब दिया कि मैं औरत हूँ। चुनाचे फिर हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने पूछा कि अल्लाह तबारक व तआला ने तुझे क्यों पैदा फरमाया है? तो उन्होंने जवाब दिया कि अल्लाह तबारक व तआला ने मुझे आपकी तस्कीन के लिए पैदा फरमाया है ताकि आप मेरे कुर्ब से सुकून हासिल कर सकें। नाज़रीन मोहतरम, यही वजह है कि हदीस पाक में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कंवारे लड़के और लड़की को मस्कीन करार दिया है, क्योंकि दोनों का कोई मुन्नस नहीं होता। लिहाजा इनकी जल्दी शादी कर देनी चाहिए ताकि वो मियाँ बीवी एक दूसरे के कुर्ब से सुकून पा सकें। बाद रवायात के अंदर आया है कि हज़रत आदम और हवा अलैहिस्सलाम जन्नत के अंदर खुशी खुशी रहते थे और वहाँ पर पुरऐश जिंदगी गुजार रहे थे। लेकिन ये बात याद रखें कि अल्लाह तबारक व तआला ने जन्नत में हज़रत हवा अलैहिस्सलाम की तख्लीक से पहले ही हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को एक दरख्त के करीब जाने और फल खाने से मना फरमा दिया था। जबकि बाद रवायात के अंदर इस वाक़े को इस तरह जिक्र किया गया है कि हज़रत आदम अलैहिस्सलाम जब जन्नत के अंदर रहते थे तो इनका कोई मुअन्नस व गमख्वार नहीं था, क्योंकि आप अकेले इंसान थे। चुनाचे आपके दिल के अंदर ये चाहत थी कि काश मेरी जिन से कोई और भी होता कि जिससे मैं तस्कीन हासिल करता। तो अल्लाह तबारक व तआला ने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम पर नींद का गलबा फरमाया। नाज़रीन मोहतरम, ये बात याद रखें कि ये पहली नींद थी जो कि बनी आदम पर तारी हुई। चुनाचे इस नींद के अंदर अल्लाह तबारक व तआला ने हज़रत हवा अलैहिस्सलाम को हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की बाईं पसली से पैदा फरमाया। चुनाचे जब हज़रत आदम अलैहिस्सलाम बेदार हुए, आपने अपने सामने एक ऐसी बशर औरत को देखा जो कि आपसे बहुत ज़्यादा मुशाबहत रखती थी और जिनसे बशरियत के अंदर बहुत ज़्यादा हसीन व जमील थी। चुनाचे हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने जैसे ही हज़रत हवा अलैहिस्सलाम को देखा तो आप सब कुछ जान गए कि ये क्यों और किस वजह से पैदा हुई है और इनका नाम क्या है, क्योंकि अल्लाह तबारक व तआला ने आपको पहले ही तमाम चीज़ों का इल्म सिखा दिया था। चुनाचे फिर इसके बाद फरिश्ते हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के इल्म का इम्तहान लेने के लिए इनके पास आए और हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को सलाम किया। और हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को सलाम करने के बाद फरिश्तों ने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से पूछा कि ये तुम्हारे सामने जो मखलूक मौजूद है ये क्या चीज़ है?
तो हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि ये औरत है। चुनाचे फिर इन फरिश्तों ने दूसरा सवाल ये किया कि इस औरत का नाम क्या है। तो हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि इनका नाम हव्वा है। जिस पर फरिश्तों ने फिर सवाल किया कि इनका नाम हव्वा क्यों रखा गया है। चुनाचे हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने जवाब दिया क्योंकि इनको एक जिंदा इंसान से पैदा किया गया है, इसी वजह से इनका नाम हव्वा अलैहिस्सलाम रखा गया है। हज़रत इब्राहीम नखानी रहमतुल्लाह अलैह से रवायत करते हैं कि जब अल्लाह तबारक तआला ने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को पैदा फरमाया तो अल्लाह तबारक तआला ने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की तरफ एक फरिश्ते को भेजा। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को जमा यानी हम बिस्तरी करने का हुक्म दिया तो उन्होंने हज़रत हव्वा अलैहिस्सलाम से हम बिस्तरी की। चुनाचे जब हज़रत आदम अलैहिस्सलाम जमा से फारिग हुए तो हज़रत हव्वा अलैहिस्सलाम ने कहा, ए आदम अलैहिस्सलाम, ये तो बहुत अच्छी चीज़ है, इसको मेरे साथ और ज़्यादा करो। इस हवाले से इसको कोई सनद मौजूद नहीं कि यह रवायत दुरुस्त भी है या नहीं, और बाद रवायात के अंदर इस वाक़े को कुछ इस तरह से बयान किया गया है कि जब अल्लाह तबारक तआला ने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम और हज़रत हव्वा अलैहिस्सलाम को शजरे ममनुआ का फल खाने की वजह से ज़मीन पर उतार दिया तो वो काफ़ी अरसे तक एक दूसरे से जुदा रहे। चुनाचे हज़रत आदम अलैहिस्सलाम अल्लाह तबारक तआला की मोहब्बत और अपने इस इत्तेहादी खता पर बहुत ज़्यादा गिरफ्तारी फरमाया करते थे। चुनाचे आपके रोने की शिद्दत की वजह से एक दिन हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने अल्लाह तबारक तआला की बारगाह के अंदर हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की सिफारिश की, जिस पर अल्लाह तबारक तआला ने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के दिल के अंदर तौबा करने के तरीके का एक फरमाया, मेरे प्यारे हबीब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वसीले से मेरी बारगाह के अंदर तौबा करो तो मैं तुम्हारी तौबा को कबूल कर लूँगा। चुनाचे फिर इस तरह से हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने अल्लाह तबारक तआला की बारगाह के अंदर तौबा की तो अल्लाह तबारक तआला ने इनकी तौबा को कबूल करते हुए हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम को खुशखबरी सुनाने के लिए भेजा। चुनाचे हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के पास आए और इनकी तौबा की मकबूलियत की खुशखबरी इनको सुनाई और फिर हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को लेकर आप मक्का मुकरमा तशरीफ़ लाए और वहाँ पर काबातुल्लाह शरीफ की हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने बुनियादें रखीं और हजर असवद पत्थर को भी नस्ब किया जो कि आपके साथ जन्नत से आया था। इसके बाद हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने हज़रत हव्वा अलैहिस्सलाम से मैदान अरफात के अंदर दोनों की मुलाकात करवाई। चुनाचे अरसे की दूरी और वक्त और दुनिया की तगीरात की वजह से दोनों के अंदर काफ़ी तब्दीलियाँ आ चुकी थीं। इस वजह से दोनों एक दूसरे को ना पहचान सके, जिस पर हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने तारुफ का काम करवाया और दोनों का एक दूसरे से तारुफ करवा दिया। नाज़रीन मोहतरम, इसके बाद हज़रत आदम अलैहिस्सलाम और हज़रत हव्वा अलैहिस्सलाम इकट्ठे रहने लगे, लेकिन चूँकि हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को जन्नत के अंदर हज़रत हव्वा अलैहिस्सलाम से कुर्बत करने से मना कर दिया गया था और ना ही किसी किस्म के तवालत और तनासल का सिलसिला शुरू हुआ था, इसलिए हज़रत आदम अलैहिस्सलाम और हज़रत हव्वा अलैहिस्सलाम अलहदा सोया करते थे। चुनाचे एक मरतबा अल्लाह तबारक तआला ने हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम को हुक्म दिया कि जाओ और हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को हुक्म दो कि वो हज़रत हव्वा अलैहिस्सलाम से जुमा करें और इनको अदाब मुबाशरत भी सिखाओ। चुनाचे हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के पास आए और इनको अपनी बीवी हज़रत हव्वा अलैहिस्सलाम के करीब होने का हुक्म दिया और इनको अदाब मुबाशरत भी सिखाए और इन्हें इस बात का हुक्म दिया कि यहाँ से उठकर हज़रत हव्वा अलैहिस्सलाम के पास जाकर लेटें। चुनाचे फिर हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने ऐसा ही किया, जिसके बाद हज़रत आदम अलैहिस्सलाम जब वापस आए तो हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने पूछा कि आपने अपनी बीवी को कैसा पाया। तो हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि बहुत अच्छा पाया। मोहतरम नाज़रीन, इस हदीस पाक के बारे में उलमाए कराम ये इरशाद फरमाया करते हैं कि ये हदीस मुनकर है, क्योंकि इस हदीस के अंदर दो रावी ऐसे हैं कि जिनको इमाम बुखारी ने मुनकर करा दिया है। फिर इसके बाद हज़रत हव्वा अलैहिस्सलाम से नस्ल इंसानी की इब्तदा हुई और बाद रवायात के अंदर जिक्र है कि आप में हमल ठहरे और आपके यहाँ 20 लड़के और 20 लड़कियाँ पैदा हुईं और इस तरह से नस्ल इंसानी फैलती फूलती हुई आज हम तक पहुँची है।
अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला हमें वापस अपने मकाम जन्नत के अंदर पहुंचने की तौफीक अता फरमाए। आमीन या रब्बुल आलमीन। अगर आज की ये इस्लामी वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।